जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं सौरभ सिन्हा और आपको पता है कि जेपीएससी का जब नियमावली क्लियर होगा, इसको लेकर के या जो भी चीज़ें हैं, सीडीपीओ की वैकेंसी आने वाली है, जेपीएससी की वैकेंसी आने वाली है, अगले महीने सचिवालय का ही पेपर है। तो इसी को ध्यान में रख के मैं आज एक टॉपिक डाल रहा हूँ, झारखंड में खनिज संसाधन। हालांकि आप किताब को तो पहचान ही गए होंगे, लेकिन सिर्फ ये एक उड़ान पब्लिकेशन की किताब नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि आप 3-4 किताब झारखंड का पढ़ेंगे, उससे अच्छा है कि एक ही किताब में 3-4 का मटेरियल लिख के, जैसे मैंने बहुत सारे हाथ से लिख के मैंने डाल रखा है, देख सकते हैं। कुछ फ़ोटो भी मैंने इसमें चिपका दिए हैं अलग से लिख करके। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। बस ध्यान से सुनते जाना, किताब को खोल लीजिए ताकि आपको लिखने का ज़रूरत ना पड़े। कुछ जो भी लिखना होगा किताब में लिखिएगा, ठीक है। और मैं इसको मैं 2 पार्ट में लेके आऊँगा, ठीक है। 2 पार्ट में ये वीडियो डालूँगा। तो पहला पार्ट आप लोग देखिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको कैसा ये समझ में आया। तो ध्यान से बस सुनते जाना है। देखिए, झारखंड में जो भी खनिज पाया जाता है उसको हम लोग, ठीक है, सोर्सेज़ के आधार पे या मतलब अवेलेबिलिटी के आधार पे 3 भाग में इसको डिवाइड किए हैं। एक वो होगा जो धात्विक खनिज होगा, मतलब जो धातु वाले खनिज होंगे। दूसरा वो होगा जिसमें नॉन मेटेलिक खनिज होगा, और तीसरा जिससे कुछ एनर्जी मिल सकता है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, इस तरीके की चीज़ें होंगी। अगर हम मेटेलिक मिनरल्स की अगर बात करें, धात्विक खनिज की बात करें, तो इसको हम 2 पार्ट में दोबारा सब डिवाइड करते हैं, जिसमें एक आपका हो जाएगा लौह धात्विक और दूसरा है एक अलौह धात्विक। यहाँ तक कोई क्लियर नहीं होगा और यहाँ से सवाल नहीं आएंगे। जहाँ से सवाल आएंगे वहाँ से मैं बताऊँगा कि ये इंपॉर्टेंट, याद रखिए। अब अगर बात करें यहाँ पे, तो झारखंड खनिज संसाधन के दृष्टि से भारत में अग्रणी राज्य है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये नंबर 1 स्टेट है किसके मामले में, तो आपका ये खनिज के संसाधन की दृष्टि से झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। और जितना भी देश में खनिज का उत्पादन होता है उसका अकेले 40% यहाँ पे उत्पादन होता है। अब ये डाटा पहले का हो सकता है, तो मे बी डाटा चेंज होगा, मैं देख करके नीचे कमेंट में पिन कर दूँगा, ठीक है। अब अगर पायराइट्स की बात करें तो 95% प्रोडक्शन झारखंड से होता है, कोयला 40%, माइका 58%, ये 3 याद रखिए। आयरन 19% याद रखना है, और काइनाइट 30%, ग्रेफाइट 33%, बॉक्साइट 32% एंड तांबा 33%। ये आपको याद रखना कि मेन कौन कौन सा है, तो आपको पायराइट याद रखना है, कोयला याद रखना है, माइका याद रखना है, लोहा याद रखना है और तांबा याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़े इसमें, तो बहुत सारे ऐसे खनिज हैं झारखंड में जिसका देश में पहला स्थान है प्रोडक्शन के आधार पे। जैसे एक कोड मैंने बना रखा है पाकू, PAKU। जैसे आपने पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट पढ़ा होगा तो मैंने पाकू खाली लिखा, तो पाकू। P फॉर पायराइट, A फॉर अभ्रक जिसको माइका कहा जाता है, तो मैंने यहाँ पे हिंदी का ही लिखा है अभ्रक, ठीक है। K फॉर कोयला, ठीक है, और U फॉर यूरेनियम। तो पाकू आपको याद रखना है, और अभी भी यही है, पाकू जो है PAKU पहला स्थान रखता है, ठीक है। लोहे एस के आधार पर 5वां स्थान है। चतुर्थ स्थान में फायर के लिए, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं झारखंड में धात्विक खनिज की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले लौह धात्विक खनिज। तो याद ये रखना है आपको, ठीक है, पढ़ने से पहले, कि झारखंड में सबसे पहले लौह इसका आरंभ कहाँ से हुआ था, 1904 में सिंहभूम से। 37,630 लाख टन का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है लौह एस्के का, और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से इसका उत्खनन होता है, याद रखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सिंहभूम जिला लौह एस्के प्राप्ति का एक मुख्य केंद्र है, मेनली वेस्टर्न सिंहभूम जो है वो, जिसका विस्तार उड़ीसा के मयूरभंज और क्योंझोर के बीच में है। 48 किलोमीटर का ये एक एरिया है जो घोड़े के नाल के जैसा आकार रखता है, ठीक है। यह विश्व का सर्वाधिक लौह भंडार वाला क्षेत्र है, और सबसे झारखंड में सर्वाधिक लौह अयस्क वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। यहाँ का एक जगह है नोवा मुंडी की जो खान है वो एशिया में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया एग्जाम में। तो नोवा मुंडी की जो खान है लोहा के लिए फेमस है, वो जो एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। और हेमेटाइट के लिए फेमस है। इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे फिर दोबारा मैंने यहाँ पे लिखा है कि नोवा मुंडी क्या है, तो एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क खान है। चिड़िया कोई पक्षी का नाम नहीं है, बल्कि झारखंड में ये है। और भंडार के दृष्टिकोण से, ठीक है, भंडार के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप है किसका, लौह अयस्क का निक्षेप। लौह अयस्क का जो निक्षेप है, भारत भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप यहीं पे है। पश्चिमी सिंहभूम में 28 लोहे की खानें हैं, याद रखेंगे। तो पश्चिमी सिंहभूम का जो चिड़िया है वो लौह अयस्क मतलब भंडार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये बताया मैंने कि सबसे बड़ा निक्षेप है।
यहाँ से हेमेटाइट का उत्पादन होता है। झारखंड में 99% हेमेटाइट ही होता है, याद रखना, पूछा गया भी एग्जाम में है, ठीक है। इसके बात करें क्रोमाइट की, तो क्रोमाइट में याद रखना है कि जिसके लास्ट में, हालांकि हर जगह तो काम नहीं करेगा, लेकिन याद रखेंगे कि जिसके लास्ट में भी बुरु वर्ड आ रहा है, ठीक है, वो क्रोमाइट के लिए ही है। जैसे याद रखेंगे अचीता बुरु, लोलो बुरु, हिंसी बुरु, चीतिंग बुरु, ये क्रोमाइट के लिए। लेकिन झारखंड में इसका मेन जो सेंटर है वो जो हाथू है, सिंहभूम के क्षेत्र में, और सरायकेला का इलाका है। और क्रोमाइट का जो काम है वो इस्पात बनाने में किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगर मैंगनीज की बात करें तो 23 लाख टन झारखंड में इसका प्रोडक्शन होता है। और कहाँ कहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है, तो कालिंदा, पहाड़पुर, बंसा डेरा, गुवा, लिमटू, चाईबासा, बरजामुंडा और जामदा। और ये भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में प्रोडक्शन होता है यहाँ से। इस्पात बनाने में फेमस है। सूखी बैटरी में इसका प्रयोग किया जाता है, पता है ना, एनोड कैथोड जो इसमें यूज किया जाता होगा, प्रयोग किया जाता है। जस्ता की अगर बात करें यानी जिंक की अगर मैं बात करूँ तो संथाल परगना, पलामू, हजारीबाग, रांची जिलों में पाया जाता है। उसके बाद ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है उतने। टीन की बात करें तो हजारीबाग और रांची में पाया जाता है, ठीक है। और कैसीराइट नमक ऐसे से इसकी प्राप्ति होती है। अब अगर हम बात करें तांबा की, तो तांबा का जो प्रोडक्शन है, अगर मैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो यहाँ से मैं आपको पढ़ाता हूँ। तांबा, ये नोट से सब कुछ कवर हो जाएगा। तो तांबे में पहला स्थान है सिंहभूम में। CKP का मतलब होता है चक्रधरपुर से मुसोबनी तक है, और 130 किलोमीटर लंबा, 17 किलोमीटर ये चौड़ा है। ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। 1924 तक इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा खनन स्टार्ट किया गया। सुरदा खान किससे फेमस है, याद रखना है, तांबा से। ऑस्ट्रेलिया देश के सहयोग से यहाँ पर उत्खनन का काम चल रहा है। अगर प्रमुख उत्पादन केंद्र की अगर बात करें तो मूसाबिनी, सुरदा, राखा, छापरी, सिद्धेश्वर, धोमनी, केंदाडी, घाटशिला, जाराडी और बारागंडा गिरिडीह में, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें और मैं बताता हूँ जो किताब में आपका लिखा गया है। जैसे तांबा के उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य है। सिंहभूम का बोशाबनी, धोबनी, सुरादा, घाटशिला पढ़ा चुका मैंने। और एक मिश्र धातु के रूप में प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। और बिजली उपकरण में भी इसका यूज़ होता है। बॉक्साइट की अगर मैं बात करूं तो झारखंड में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट क्या है, एल्युमिनियम का एक अयस्क है, जिससे 52 से 55% तक एल्युमिनियम हम लोगों की प्राप्ति होती है। यह रांची का पठार, पलामू का पाट क्षेत्र और लोहरदगा जिले में मिलता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है, बता चुका है। टंगस्टन की बात करें तो बिजली के जो फ्यूज़ होते हैं, बल्ब का जो फ्यूज़ होता है वो, मतलब जो तार लगी होती है वो टंगस्टन का ही होता है, क्योंकि हाई यहाँ पे क्या है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इस कारण से इसका उपयोग बिजली उपकरण के लिए किया जाता है। और ये काला माटी पूर्वी सिंहभूम में इसका मेन संकेंद्रण और हजारीबाग में है। इसके बाद बात करें सोना, तो झारखंड में सोना मिलता है। झारखंड के चट्टानों में जो सोना मिलता है उसको पठारी सोना कहते हैं, जबकि जो नदी में जो मिलता है उसको मैदानी सोना कहते हैं। सबसे पहले 1838 में, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंहभूम के हीराकुंड में, हीराकुंड उड़ीसा में भी है, हीराकुंड में, यहाँ पे नहीं सिंहभूम में, यहाँ पे सोने का मतलब खोजने का एक प्रक्रिया शुरू हुआ। SCC बताइए, SCC प्रतिवर्ष जो यहाँ पे क्या करता है, सोने का उत्पादन कर रहा है। 350, एक कंपनी है HCC, वो 350 किलोग्राम सोना का उत्पादन करता है। कहाँ पे, घाटशिला में। कुंदर कोचा, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा हुआ सवाल है, सिंहभूम में है। कुंदर कोचा जो है भारत का पहला निजी सोना का खान है, याद रखेंगे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से अगर बात करें तो JSR का मतलब होता है जमशेदपुर। जमशेदपुर के हाजा के पारा भीतरदारी और गढ़वा के शिव पहाड़ी में सोने का भंडार मिला है। पूछ सकता है कि हाजा का भीतरदारी कहाँ पे है, मतलब हाजा जगह कहाँ पे है, तो जमशेदपुर में, और शिव पहाड़ी कहाँ पे है, तो गढ़वा में, याद रखेंगे। मैंने आपको तांबा पढ़ा दिया। उसके बाद मैं बात करूँ तो बॉक्साइट, वो भी मैंने पढ़ा चुका है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा वो आपको पढ़ना होगा। मैंने यही कहा कि सिर्फ ये उड़ान नहीं है, बहुत सारी किताब का मिक्सर ही है, यहीं से आपको पढ़ना है। तो 52 से 60% तक मैंने बताया कि निकलता है। उत्खनन कार्य लोहरदगा पाट क्षेत्र में मैंने बताया था, वहाँ पे लोग गुमला लातेहार जिला में होता है। और यहाँ पर उत्खनन का जो काम है हिंडाल्को कंपनी द्वारा की जाती है। अभी गुमला में 18 खान जो तांबा का बॉक्साइट का है वहाँ पे है, और लोहरदगा में 9 है। इंडाल और मूरी, ये 2 ऐसे हैं जहाँ पे एल्युमिनियम पाउडर का प्रोडक्शन होता है। ध्यान से सुनिए कि 2 ऐसा जगह है, आपसे सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे एल्युमिनियम के पाउडर का प्रोडक्शन होता है। तो एक हो गया इंडाल, ठीक है, और दूसरा मूरी,
और याद रखिएगा मुरी तो रांची जाते समय पड़ता है। जब हम धनबाद से रांची जाएंगे तो बोकारो के बाद मुरी स्टेशन है, उसके बाद रांची है। और मेन एरिया और कहाँ पे, तो छापर दुआरिया, औरंगा, पकड़ी, बगड़ू पहाड़, शेरदंगा, कुच्चा, बंजारी, पाखर, ऊपरी खुर्चा, ऊपरी हाट, ये सब इलाका है किसके लिए, बॉक्साइट के लिए। ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट एक कठोर चट्टान होता है, याद रखेंगे। इसके पत्थर भी काफ़ी महंगे मिलते हैं, याद रखिएगा। आग्नेय चट्टान है, आग्नेय में भी ये प्लूटोनिक चट्टान है जो अधिक गहराई पे मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। ज्वालामुखी के अभिक्रिया के बाद ये बनता है। विशाल चट्टान भी ज्वालामुखी के बाद बनता है, लेकिन वो ज़्यादा ऊपर रहता है, सतह से थोड़ा नीचे ही होता है। लेकिन जो आपका ग्रेनाइट का जो चट्टान है वो प्लूटोनिक चट्टान है, और ये जो आपका विशाल चट्टान है वो हाइपोबेसल चट्टान है, ठीक है। ग्रेनाइट की बात करें तो रांची का तुपुदाना और हुंड्रू। तुपुदाना में तो टीसीएस का सेंटर है, आपने एग्ज़ाम में दिया होगा एसएससी का वहाँ पे। अब अगर ग्रेनाइट की प्रकार की बात करें तो अब आपसे सवाल क्या पूछेगा कि म्यूराक्षी ब्लू किसको कहा जाता है, तो ग्रेफाइट को। ब्लैक ग्रेनाइट या ब्लैक चीता, ब्लैक जेबरा ग्रेनाइट को। इंग्लिश टीक ग्रेनाइट को। सावन रोज ग्रेनाइट को। टाइगर स्किन ग्रेनाइट को, याद रखिएगा। और ये वीडियो के बाद एक इसका ऑब्जेक्टिव सीरीज़ मैं लेके आ रहा हूँ। इसी वीडियो का ऑब्जेक्टिव रहेगा, आप उसको ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा वहाँ पर भी मैं इन चीज़ों को दोबारा रिपीट करूँगा ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो सके दोबारा। फायर क्ले यानी अग्नि मिट्टी, कोयले की सतह में ये इसका निर्माण होता है और इसका उपयोग ईंटों धातु को गलाने उलाने के लिए किया जाता है। इसके बाद बात करें तो धात्विक खनिज की अगर मैं बात करूँ तो माइका है, तो माइका का सर्वाधिक भंडार झारखंड में ही है। कोडरमा झुमरी तले के आसपास है, इसलिए कोडरमा को अवरक की राजधानी कहा जाता है, भारत की अवरक राजधानी है। यहाँ पे जो मिलता है सफ़ेद अवरक मिलता है जिसको रूबी अवरक कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और विश्व यहाँ पे इस ये जो माइका है वाइट कलर का, जो श्वेत माइका है, सफ़ेद अवरक जो है, इसका विश्व स्तर पर भी डिमांड है, इसलिए यहाँ से निर्यात किया जाता है। 90% निर्यात कर दिया जाता है। इसका उपयोग अभिलेख उपकरण में, औषधि, सजावट, अग्निरोधक सामान में भी किया जाता है। काइनाइट की बात करें तो काइनाइट कनियाल, मोहनपुरा, धागाडी क्षेत्रों में होता है। मेन सोर्स है इसका लिप्साबुरु सिंहभूम में, याद रखेंगे। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट कहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो पलामू। तो पलामू को याद रखिए, मामू, तो मामू क्या करिए, ग्रेफाइट दीजिए, याद हो गया। अब यहाँ पे कार्बन का एक रूप है जिसको काला शीशा कहते हैं, ये भी पूछता है सवाल में। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, ताकि उच्च ताप को ये सह सके, वैसे जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन है, कैसा चट्टान है, ये एक अवसादी चट्टान है, याद रखिएगा। हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, पलामू क्षेत्रों में पाया जाता है। सीमेंट बनाया जाता है। सीमेंट जो बनता है जैसे पीसीसी सीमेंट, प्लेन जो ओपीसी, पीसीसी नहीं बल्कि ओपीसी जो सीमेंट होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है, इसमें 62 से 65% क्या होता है आपका, ये होता है लाइमस्टोन, चूना पत्थर होता है, याद रखेंगे। यहाँ पे झारखंड में 33 खान है किसका, चूना पत्थर का। उसके बाद डोलोमाइट, ये भी क्या है आपका, आग्नेय चट्टान है। डाल्टनगंज, मेदिनीनगर में इसका ज़्यादा उत्पादन होता है, इसीलिए वहाँ पे देखते होंगे आती है आपका ये जो पलामू है, वहाँ पे एक जपला सुने होंगे आप, जपला में सीमेंट फैक्ट्री, जपला सीमेंट बॉडी भी आता है। अबस्टस जो है ये धारवाड़ क्रम के चट्टानों से आपका ये निकलता है, ठीक है। मेन एरिया है सराय केला खरसावां का इलाका है। छत में जो होता है ना, आप देखते हैं जो क्या बोलते हैं, अबस्टस का जो रूम है ऊपर में जो होता है वो। उसके बाद बेंटोनाइट को चिकनी मिट्टी कहते हैं, मुल्तानी मिट्टी कहते हैं, याद रखिएगा। मेन सोर्स क्या है, साहिबगंज, ठीक है। और मैं अभी जिस रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे में जॉब करता हूँ, तो यही बढ़ारवा जो स्टेशन है, ये बढ़ारवा एक सेक्शन है हम लोग का मालदा डिवीज़न में। तो ये बढ़ारवा सेक्शन के बगल में ही मैं रहता हूँ। यहाँ पे बढ़ारवा सेक्शन है, 3 पहाड़ा स्टेशन है, तालझरी सारा स्टेशन है, और ये पाकुड़ स्टेशन यहाँ से, मेरे यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में मुल्तानी मिट्टी, चिकनी मिट्टी या बेंटोनाइट का ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है, याद रखिएगा। तो ये आपका झारखंड का खनिज कंप्लीट हुआ। आपको तो मज़ा और भी आएगा जब मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो कौन सा लेके आऊँ आप कमेंट करिएगा, ठीक है। अभी मैं एक वीडियो में आपका हिस्ट्री का लेके आऊँगा ताकि आपको पता चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप जेपीएससी प्री में ही क्यों ना बैठ रहे हों। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ये सारा आपको फ्री में मैं दे रहा हूँ, आप ये सारा कंटेंट फ्री है। आप चैनल को शेयर करिए ताकि लोग के पास फ्री मटेरियल ज़्यादा पहुँचे। लोग पैसे दे करके भी बहुत कम पढ़ा पाते हैं, मैं फ्री में आपको बहुत कुछ पढ़ा रहा हूँ।
और एक बात मैं बताता हूँ कि आप जो पढ़ते हैं उड़ान, मैं हूँ झारखंड या मनीष रंजन या और चाहे तमाम जितनी भी किताब जो आप पढ़ते होंगे, आपको किसी भी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप एक किताब को इसी किताब को पढ़िए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस सारे किताब का ये क्या है मिक्सर है, आपको इसी को पढ़ना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।